साजिशों का सच। दो बहनें, एक जैसा बचपन, एक जैसी परवरिश और एक जैसा ख्वाब। लेकिन एक ऐसा दिन आया जिसने सब कुछ बदल दिया। प्यार, सस्पेंस और एक ऐसा राज जिससे सबके होश उड़ गए। अनाया को जरा की दोस्ती। अनाया और जरा बचपन से ही सिर्फ बहनें नहीं बल्कि सबसे अच्छी दोस्त भी थी। खाला और फूफो की बेटियां होने के नाते उनका रिश्ता दिल से जुड़ा था। स्कूल से कॉलेज तक दोनों साथ ही रही, एक दूसरे के हर सुख दुख की सीधी थी। अनाया हमेशा साथ रहे ना रहे, जारा हंसते हुए, कोई हमें अलग नहीं कर सकता। पर उन्हें क्या पता था कि एक शख्स उनकी जिंदगी में तूफान बनकर आने वाला है। जब दिल एक ही धड़कन के लिए धड़का। कॉलेज के फाइनल ईयर में दोनों की जिंदगी में आयरन की एंट्री हुई। हैंडसम, चर्मी और एक लड़की का क्रश। आयरन एक छोटी छोटी बातें दिल जीत लेती थी। आयरन, अनाया तुम्हारी हंसी दुनिया की सबसे खूबसूरत चीज है। आयरन, जारा तुम्हारी बातें सुनकर दिल को सुकून मिलता है। धीरे धीरे दोनों बहनों को एहसास हुआ कि वो आयरन से प्यार करने लगी, लेकिन दोनों ने ही ये राज अपने तक रखा। पर एक दिन सच सामने आ गया। जब सच्चाई सामने आई, एक शाम अनाया ने जारा को आयरन के साथ कैफे में देखा। वो दोनों हंस रहे थे, बातें कर रहे थे और आयरन ने जारा का हाथ पकड़ा हुआ था। अनाया गुस्से में, जारा तुमने मुझसे छुपाया। जारा हैरान, क्या अनाया, तुम भी आयरन से प्यार करती हो? जारा चुप हो गई। उसकी आंखों में सब कुछ साफ था। अब दो बहनों के बीच प्यार की जंग शुरू हो चुकी थी। जब आयरन का असली चेहरा सामने आया, जब दोनों बहनों ने आयरन को सामने आमने बुलाया और उससे पूछा, तो जो सच सामने आया वो हैरान करने वाला था। आयरन हंसते हुए, ओहो, तुम दोनों ही नहीं पता, मैं तुम्हारे प्यार का सिर्फ मजाक बना रहा था। अनाया को जरा सदमे में, क्या आयरन ने दोनों के साथ खेला था? वो सिर्फ टाइम पास कर रहा था और अब दूसरी लड़की के साथ था। अब दोनों बहनें टूट चुकी थी, लेकिन कहानी अभी खत्म नहीं हुई। दोस्तों, यह कहानी अभी बाकी है और अभी शुरू हुई है। अच्छे से ध्यान से सुनिए। आयरन की अचानक मौत। आयरन की असलियत जानकर अनाया और जारा उसे हमेशा के लिए भूलना चाहती थी, लेकिन सिर्फ एक खबर आई जिसने उन्हें और भी बड़ा झटका दे दिया। आयरन अचानक गायब हुआ गया। कुछ ही दिनों बाद आयरन की लाश मिली और उसके पास एक नोट था। यह प्यार नहीं, सजा थी। अब पुलिस अनाया और जारा से पूछताछ कर रही थी। क्या आयरन की मौत के पीछे इन दोनों का हाथ था या फिर कोई और था जिसने यह खेल खेला? सच सामने आएगा। क्या अनाया और जारा इस इल्जाम से बच पाएंगी? क्या सच में उन्होंने कुछ किया या कोई और उनका दुश्मन बन गया? आपका क्या सोचना है? कमेंट में हमें ज़रूर बताएं। एक लड़का दो बहनों के साथ खेला और अब वो लड़का इस दुनिया में नहीं रहा, लेकिन क्या ये महज एक हादसा था या किसी ने उसे हमेशा के लिए खत्म कर दिया? पुलिस की पूछताछ। अनाया और जारा शक के घेरे में। आयरन की लाश मिलने के बाद पुलिस सीधे अनाया और जारा के पास पहुंची। दोनों पहले ही सदमे में थी, लेकिन पुलिस के सवालों ने उनकी हालत और खराब कर दी। इंस्पेक्टर राठौर, आयरन के साथ तुम्हारा झगड़ा हुआ था, सही कहा ना? अनाया, हाँ, लेकिन हमने उसे नहीं मारा। जारा गुस्से में, हम उसे कभी माफ नहीं कर सकती, लेकिन उसकी मौत से हमारा कोई लेना देना नहीं। पर पुलिस को यकीन था मामला उलझता जा रहा था, राज खुलने लगा। आयरन के छुपे चेहरे। कुछ दिनों बाद पुलिस को आयरन का मोबाइल मिला और उसमें जो चैट्स थी वो सबके होश उड़ाने के लिए काफ़ी थी। आयरन न सिर्फ अनाया और जारा के साथ खेल रहा था, बल्कि उसने तीन और लड़कियों को भी धोखा दिया था। और उसने एक लड़की का नाम था रिया। रिया को जब ये बात पता चली कि आयरन ने उसे भी धोखा दिया है, तो उसने धमकी दी थी, अगर तुमने मुझसे खेला तो अंजाम बहुत बुरा होगा। अब शक की सुई अनाया और जारा से हटकर रिया की तरफ घूम गई। रिया का सच सामने आया। पुलिस ने जब रिया को पकड़कर पूछताछ की तो वो रो पड़ी। उसने बताया कि आयरन की मौत एक एक्सीडेंट था। रिया रोते हुए, मैं बस उसे डराना चाहती थी,
पर वो फिसल कर गिर गया और उसकी मौत हो गई। उस रात रिया ने आयरन को एक सुनसान जगह मिलने बुलाया। उसे सिर्फ धमकाने का प्लान था, लेकिन जब दोनों की बहस तेज हो गई तो आयरन ने रिया को धक्का दिया और खुद बैलेंस खो बैठा। वो ऊंचाइयों से गिरा और उसकी वहीं मौत हो गई। रिया घबरा गई और वहां से भाग गई, लेकिन गलती से उसने एक चिट्ठी छोड़ दी जिसमें मामला और उलझ गया। क्या अनाया और जारा निर्दोष थी? हाँ, पुलिस ने जब सबूतों की जांच की तो अनाया और जारा को बेकसूर साबित कर दिया, लेकिन इस पूरी घटना ने उनके दिलों पर गहरा जख्म छोड़ दिया था। अब उनकी जिंदगी कभी पहले जैसी नहीं होगी। अंत, सबक और नई शुरुआत। अनाया और जारा ने इस हादसे के बाद एक फैसला किया, हम अब अपने पैरों पर खड़े होंगे, अपनी पहचान खुद बनाएंगे और किसी की भी मीठी बातों में नहीं आएंगे। प्यार में सिर्फ दिल नहीं, दिमाग भी लगाना चाहिए। किसी की मीठी बातों में आकर अपनी जिंदगी बर्बाद मत करो। अगर कोई तुम्हें धोखा दे तो उसे सजा कानून देगा, खुद गंदा हाथ करने की जरूरत नहीं। कैसी लगी ये कहानी? आयरन की मौत का रहस्य सुलझ चुका था। अनाया और जारा निर्दोष साबित हो चुकी थी, लेकिन क्या जिंदगी इतनी आसान से उन्हें आगे बढ़ने देगी? क्या उनकी दोस्ती पहले जैसी हो पाएगी? और क्या उनके दिल में फिर से प्यार के लिए कोई जगह बची? गुजरे कल की परछाइयाँ। आयरन की मौत को 6 महीने बीत चुके थे, लेकिन अनाया और जारा की जिंदगी अब भी कुछ हादसों की छाया में थी। अनाया, कभी कभी सोचती हूँ हमने आयरन से प्यार ही क्यों किया। जारा आंखों में आंसू लिए, शायद ये हमारी किस्मत में था, लेकिन अब हम सिर्फ आगे बढ़ेंगे। लेकिन आगे बढ़ना इतना आसान नहीं था, क्योंकि अतीत के जख्म जल्दी नहीं भरते। एक नया मोड़। रहस्यमयी खत। एक दिन अनाया को एक गुमनाम खत मिला। सिर्फ आयरन ही नहीं, उसके पीछे छिपे चेहरे को भी ढूंढो, सच्चाई अभी बाकी है। अनाया चौंक कर, ये क्या मतलब है? जारा, क्या कोई और भी था जो हमारे साथ खेल रहा था? अब कहानी में एक नया स्पेंस और जुड़ा चुका था। आयरन के पीछे छुपा असली चेहरा। अनाया और जारा ने आयरन के पुराने दोस्तों से बात करनी शुरू की। धीरे धीरे एक सच्ची सामने आई। आयरन सिर्फ एक मोहरा था, कोई और उससे कंट्रोल कर रहा था, और वो था आयरन का बड़ा भाई विक्रम। विक्रम ने ही आयरन को लड़की के साथ खेल खेलने की सलाह दी थी, ताकि वो भी उन्हें ब्लैकमेल कर सके और पैसे ऐंठ सके। लेकिन जब आयरन मारा गया तो विक्रम ने खुद को बचाने के लिए चुप्पी साध ली। अब अनाया और जारा के सामने एक बड़ा सवाल था। क्या हमें इस सच्चाई को उजागर करना चाहिए या फिर आयरन के साथ ही इस किस्से को दफना देना चाहिए? अंत एक नहीं रहा। अनाया और जारा ने फैसला किया, अब कोई और लड़की इस धोखे का शिकार नहीं होगी। उन्होंने पुलिस को सबूत दिए और विक्रम को गिरफ्तार करवाया। अब दोनों बहनों ने अपनी जिंदगी में एक नया सफर शुरू किया। हम अब खुद की पहचान बनाएंगे, अपने सपनों को पूरा करेंगे और कभी किसी झूठे प्यार का शिकार नहीं होंगे। प्यार करने से पहले किसी को अच्छी तरह जान लेना जरूरी है। सच्चाई से कभी मत भागो, क्योंकि देर सवेरे वो सामने आ ही जाती है। विक्रम के जेल जाने के बाद अनाया और जारा ने चैन की सांस ली। अब वे दोनों अपनी पढ़ाई और करियर पर ध्यान देने लगी। अनाया ने फैशन डिजाइनिंग का कोर्स शुरू कर दिया और जारा एक पत्रकार बनना चाहती थी, ताकि वो ऐसी लड़कियों की आवाज़ उठा सके जो प्यार और धोखे का शिकार हुई थी। सब कुछ सही चल रहा था, लेकिन फिर एक अनजान नंबर से कॉल आने लगे। रहस्यमयी कॉल, फिर से खतरा। एक रात अनाया को एक अजीब कॉल आया। अनजान शख्स, तुमने विक्रम को जेल भिजवा दिया, लेकिन क्या तुम ये जानती हो कि असली खेल अभी बाकी है? अनाया डरते हुए, तुम कौन हो? अनजान शख्स हंसते हुए, बहुत जल्द तुम्हें पता चल जाएगा। जारा भी परेशान थी, उसे भी वही कॉल्स आ रही थी। क्या विक्रम ने जेल से किसी को भेजा था या फिर आयरन और विक्रम से भी बड़ा कोई खिलाड़ी इस खेल का हिस्सा था? इन्हीं तीनों अनाया की मुलाकात कबीर से हुई। जो कबीर एक तेज तर्रार,
इन्वेस्टिगेटिव जर्नलिस्ट जिसने विक्रम के केस पर स्टोरी कवर की थी। कबीर बोला, तुम दोनों को खतरा है, लेकिन सिर्फ विक्रम से नहीं, उसके पीछे और भी लोग हैं जो नहीं चाहते कि तुम सच्चाई सामने लाओ। अब अनाया और जारा के सामने दो रास्ते थे, चुप रहकर अपनी जिंदगी जिएं और खतरे को नज़रअंदाज करें, सच्चाई का पीछा करें, भले ही उसकी किस कीमत उनकी जान क्यों न हो। उन्होंने दूसरा रास्ता चुना, खतरनाक साजिश का पर्दाफाश। कबीर की मदद से अनाया और जारा ने विक्रम के पुराने रिकॉर्ड खंगालने शुरू किए। सच्चाई चौंकाने वाली थी। विक्रम सिर्फ एक मोहरा था। इस पूरी धोखाधड़ी और ब्लैक मेकिंग रैकेट के पीछे एक और शख्स था, आयरन और विक्रम का चाचा नरेश ही वो आदमी था जिसने विक्रम को लड़कियों को धोखा देने और फिर ब्लैकमेल करने का आइडिया दिया था। उसकी पहुंच बहुत ऊंची थी और वो किसी भी कीमत पर पकड़ा नहीं जाना चाहता था। आखिर टकराव, नरेश का खेल खत्म। जब अनाया, जारा और कबीर नरेश की असलियत उजागर करने वाले थे तो नरेश ने उन्हें मारने के लिए गुंडे भेज दिए। लेकिन इस बार अनाया और जारा डरी नहीं बल्कि सामना किया। कबीर ने पुलिस को पहले ही खबर दे दी थी और नरेश को रंगे हाथ गिरफ्तार कर लिया। अब ये गंदा खेल हमेशा के लिए खत्म हो चुका था। अब अनाया और जारा ने एक नया चैप्टर शुरू किया। अनाया ने अपनी फैशन कंपनी शुरू की और जारा एक जानी मानी पत्रकार बन गई। अब वे सिर्फ अपने लिए नहीं बल्कि दूसरी लड़कियों के लिए भी लड़ना चाहती थी। अब उनके पास न डर था न शक, बस एक नई उम्मीद थी। बुराई से लड़ना आसान नहीं, लेकिन अगर हम हिम्मत हो तो सच की जीत होती है। गलत इंसानों को पहचाना जरूरी है, नहीं तो वो आपको अपना शिकार बना सकते हैं। हर मुश्किल हमें मजबूत बनाती है। अगर आपको कहानी पसंद आई हो तो कमेंट जरूर करें और इस कहानी को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि हर लड़की सतर्क हो सके अपनी ज़िंदगी में अपने लाइफ पार्टनर को चुनने के लिए, क्योंकि प्यार कोई खेल नहीं होता।